बड़ी खबर बीजापुर से है, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 9 पर 28 लाख का इनाम था। सरकार की नई आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर ये नक्सली मुख्य धारा से जुड़े हैं। तो देखिए, बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। देखिए, 1-2 नहीं, 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। यहाँ पर मुख्य धारा में वापस आए हैं। सरकार की जो नियत दिल अनार योजना है, इससे प्रभावित होकर नक्सली मुख्य धारा में वापस आए हैं। और ये जो 19 नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया, इनमें से 9 पर 28 लाख का इनाम था। सरकार की जो नई आत्मसमर्पण नीति है, इससे प्रभावित होकर ये मुख्य धारा में वापस आए हैं। तो वहीं देखिए, नक्सलियों के सरेंडर पर सीएम विष्णुदेव साय ने बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट कर बढ़ाया है सुरक्षा बलों का हौसला। सुरक्षा बलों को सफलता के लिए बधाई दी है सीएम ने। लिखा 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा तय। तो देखिए, मार्च 2026 का वो समय रखा गया है जब नक्सलवाद को पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ से खत्म कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर नक्सलियों पर लगातार प्रहार भी जारी है। कई नक्सली आत्मसमर्पण भी करते नजर आ रहे हैं। नक्सलियों के सरेंडर पर सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों को एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। तो वही देखिए, बीजापुर में नक्सलियों के समर्पण पर वित्त मंत्री ने भी बधाई दी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा 2026 तक माओवाद का खात्मा तय। 28 लाख के 9 इनामी समेत 19 नक्सलियों ने किया है सरेंडर। तो देखिए, बीजापुर में 19 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और इसको लेकर वित्त मंत्री ने भी बधाई दी है जवानों को। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी एक्स पर पोस्ट कर खुशी जताई और ये लिखा कि 2026 तक छत्तीसगढ़ से माओवाद का खात्मा तय है। 28 लाख के 9 इनामी समेत 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो वही देखिए, आपको विस्तार से बता देते हैं कि किस तरह से बीजापुर में नक्सलवाद पर प्रहार लगातार जारी है। लगातार नक्सलवाद खात्मे की ओर जो सरकार है वो कदम उठा रही है और सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो भी लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2025 के आंकड़े आपको समझाते हैं। कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया है? 84। अब तक 84 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लगभग 2.5 महीने साल 2025 के गुजर चुके हैं और इन 2.5 महीनों में 84 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया। 137 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 56 ऐसे नक्सली जिनके मुठभेड़ में मौत हुई है। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर फोन कॉल पर जुड़ गए। संजय, ये कितनी बड़ी सफलता है जवानों के लिए जब एक साथ 19 नक्सली जाकर आत्मसमर्पण करते हैं, जिनमें से 9 ऐसे नक्सली जिन पर 28 लाख का इनाम है। देखिए, आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। लगातार क्योंकि फोर्स नक्सलियों के आधार वाले इलाकों में अपने कैंप स्थापित किए हैं। नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े एनकाउंटर हमने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं। ऐसे एनकाउंटर इससे पहले कभी नहीं हुए थे। पहली बार छत्तीसगढ़ में कोई सेंट्रल कमेटी मेंबर मारा गया। जब कोई सबसे बड़े कैडर का नक्सली मारा जाता है तो यकीनन जो निचले कैडर के नक्सली हैं, उनके मन में ये दहशत बैठती है कि अब जंगल का कोई भी इलाका जो है वो उनके लिए सुरक्षित नहीं है। और ये बात हमारे जवानों ने साबित करके भी दिखाई है। प्रतिज्ञा ऐसे ऐसे इलाकों में ऑपरेशन हो रहे हैं जहां इससे पहले कभी भी फोर्स नहीं पहुंची थी, जिन्हें नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि यहाँ जब भी फोर्स जाएगी, फोर्स को नुकसान उठाना पड़ेगा। अब देखिए, अभी जो नक्सलियों ने सरेंडर किया है, कल जब सीएम साय दिल्ली पहुंचते हैं तो उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है, तब भी इस बात का जिक्र होता है। इससे पहले भी सीएम भाई इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब भी वो दिल्ली जाते हैं, उनकी पीएम से मुलाकात होती है या गृह मंत्री से मुलाकात होती है, तो लगातार उनकी जो है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चर्चा होती है। बिल्कुल, यानी कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे का समय 2026 मार्च तक का रखा गया है और ऐसे में लगातार नक्सलियों पर प्रहार जारी है। और कई नक्सली तो ऐसे हैं जो सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उसको अपना रहे हैं और उसी को लेकर मुख्य धारा से जुड़ते नजर भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम अपडेट के लिए।